नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। एक तरफ जहां सरकार लगातार अवैध खनन को रोकने के प्रयास में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर खनन माफिया अवैध रेत खनन में लगे हुए हैं। दरअसल मामला भिंड जिले के ओवरलोड रेत उत्खनन का है, जहां लगातार रेत माफिया अवैध खनन कर अवैध वसूली कर रहे हैं। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मामला भिंड जिले के ओवरलोड रेत खनन का है। जिले भर में सड़कें खुद रही हैं और कई मौतें हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। रेत कंपनी को जो सीमित रकबा दिया जाता है, उससे कई गुना ज्यादा रेत निकाली जा रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी ओवरलोड ट्रक एवं अवैध उत्खनन पर अवैध वसूली कर रहे हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रेत खनन तो भिंड जिले में सोने की खदान हो गया है। प्रत्येक ट्रकों के हिसाब से वसूली चल रही है, जिसमें बड़े ट्रकों पर 15,000 रुपए और छोटे ट्रकों पर 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। पुलिस के सिपाही और प्राइवेट लोगों पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया गया। हर दिन जिले भर में वसूली का हिसाब करने का भी आरोप लगाया गया और वहीं कहा कि ओवरलोड एवं अवैध उत्खनन करने वालों पर शासन का संरक्षण है। अगर संरक्षण नहीं है तो रेत उत्खनन करने वालों एवं ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। भिंड कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक पर रेत माफियाओं के साथ अवैध रेत उत्खनन करने का भी आरोप लगाया गया। शिवा कंपनी के द्वारा अवैध तरीके से कराया जा रहा भिंड जिले में रेत का उत्खनन कांग्रेस और बीजेपी लगातार कंपनी पर आरोप लगा रही है, फिर भी संबंधित अधिकारी कंपनी पर नहीं कर रहे कोई भी कार्रवाई। कहीं न कहीं संबंधित अधिकारी भी इस रेत उत्खनन में लिप्त है। देखना होगा कि मामले में कब तक कार्रवाई होती है। रेत खदान तो यहाँ हो गया सोने की खदान। जिला प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी और नीचे से लेके प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, एसडीओपी और थाना प्रभारी प्रत्येक ओवरलोड ट्रक से और अवैध होने वाले रेत उत्खनन से प्रति ट्रक पर, जो बड़े वाले ट्रक हैं हाईवा जिनको बोलते हैं, 15,000 वसूल की जा रही है। पुलिस के सिपाही जो वहाँ किराए पर खड़े रहते हैं और एक दो स्थानीय लोग जो इस रेत माफिया के सरगना हैं, वो पुलिस से सहयोग करके प्रति हाईवा 15,000 और छोटे जो ट्रक होते हैं उनसे 5,000 रुपये वसूल कर रहे हैं और प्रतिदिन इसका हिसाब होता है। गिनती होने के बाद कितने ट्रक निकले वो थाना प्रभारी, एसडीओपी वितरण होकर जाता है। इसकी शिकायतें अनेक बार समाचार पत्रों में, अखबारों में आ रही हैं और जिले के कलेक्टर, एसपी इस मामले को पूरी तरह से या तो अनभिज्ञ बने हुए हैं। इससे लगता है कि कहीं न कहीं उनका रेत माफियाओं का और अवैध उत्खनन कर गिट्टी लेने वाले ओवरलोड ट्रकों का संरक्षण प्राप्त है। अन्यथा सड़कें बर्बाद हो रही हैं। जिन सड़कों में 8 मीट्रिक टन वाहन चलने की क्षमता है, वहाँ पर 80 मीट्रिक टन, 100 मीट्रिक टन की हाईवा चल रहे हैं। पूरे जिले की सड़कें बर्बाद हो रही हैं और जिला के प्रशासन पूरी तरह से मौन बनकर मूक दर्शक बना हुआ है। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ओझा फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र, भिंड जिले में खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है। खनन माफिया अवैध रेत खनन में लगे हुए हैं, विस्तार से जानकारी बताएं। मैं काजल जी बताना चाहूंगा, भिंड जिले में सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, भिंड जिले के सभी कांग्रेस के नेता लगातार जिले के अधिकारियों को आवेदन दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के भी नेता लगातार, रमेश दुबे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी आवेदन दे रहे हैं, फिर भी इन रेत माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहां अंडरलोड रेत चलना चाहिए वहां दिन दहाड़े ओवरलोड रेत चल रहा है। जिले के आला अधिकारी इस पे काम करने के लिए तैयार नहीं है।
जिले के अधिकारियों को महीने में 10 से 15 आवेदन दिए जाते हैं, फिर भी संबंधित अधिकारी इस पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। दिन दहाड़े नदियों में से खनन किया जा रहा है, ऑफलाइन मशीन लगी हुई है, पनडुब्बी लगी हुई है, फिर भी वीडियो फोटो के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जाता है। संबंधित अधिकारी वीडियो फोटो देखने के बाद में इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ना ही जिले में कोई कार्रवाई रेत के संबंध में हो रही है। दिन प्रतिदिन रेत को लेके कई वीडियो फोटो वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, फिर भी संबंधित अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी किसी के गोद में बैठ के काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं लगता है राजनीति के दबाव में बैठकर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जी, ये उत्खनन कब से चला आ रहा है वैसे? जी, मैं बताना चाहूंगा लगभग आज करीबन 15 वर्ष होने को आई, जब से सरकार मध्य प्रदेश में पलटी तब से लगातार उत्खनन का काम चल रहा है। जब भिंड में कलेक्टर इलैया राजा टी थे उस समय रेत पर प्रतिबंध लगा था और इस तरह नहीं लगा था। जिले में बहुत बेहतर व्यवस्था बनाई गई थी रेत को लेके। जिस दिन से भिंड से कलेक्टर इलैया राजा टी गए उस दिन से रेत के हालात बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। लगातार 4-5 साल से रेत की इतनी स्थिति खराब है कि जिले में आज देखो रोड पे प्रतिदिन ट्रक से ट्रैक्टर से एक न एक बच्ची का एक्सीडेंट होता है या किसी बुजुर्ग का होता है। रेत ओवरलोड भरने के बाद में ये जो वाहन चालक हैं वो तेज गति से चलाते हैं और रोज जिले में कहीं ना कहीं एक घटना ऐसी आती है जो रेत से संबंधित होती है। बड़े बड़े हादसे सामने आ रहे हैं मतलब। जी जी। इसमें किसकी मिली भगत सामने आ रही है? जी, मैं इसमें मिली भगत संबंधित अधिकारियों की, संबंधित नेता राजनेताओं की इसमें मिली भगत है। वहीं कुछ दिन पहले मनोज राजपूत जी भिंड में आए थे, उन्होंने कहा था कि अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई की जाए, जो ओवरलोड वाहन है उन्हें राजशास्त्र किया जाए। ऐसा मनोज राजपूत जी अभी हाल ही में जिला पंचायत के सभागार में एक सभा में जिले के आला अधिकारियों को अवगत करा के गए थे और जिले के अधिकारियों को यह भी निर्देश दे के गए थे जो अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है वह अपनी कुर्सी छोड़ दे और दूसरे को किसी को चार्ज दे दे। जी। फिर भी इन मामले में लेके आज दिन तक रेत को लेके कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी जिस तरह से पहले कुर्सी पे बैठे थे वही आज भी बैठे हुए हैं। कोई पिछली बार जब 86 ट्रक भिंड जिले में पकड़े गए थे तो माइनिंग विभाग के एक अधिकारी को हटा दिया था, दूसरे को ही बैठा दिया। उस अधिकारी से आज की तारीख में माइनिंग विभाग जो अधिकारी है उनसे बाइट लेने जाओ तो यही कहते हैं कि हमें संबंधित अधिकारियों ने पावर नहीं दी है कि हम आपको रेत के उत्खनन को लेके बाइट दे दें। तो क्या ये माइनिंग अधिकारी जो हैं इनको इस मामले का संज्ञान में है, उनको ये मामला पता है? जी बिल्कुल पता है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमारी उनसे फोन पर चर्चा की गई थी, फोन से बात भी हुई है, हमने उन्हें पूरा बताया भी था। दीपावली से कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था एक्सीडेंट को लेके, तब भी हमारी चर्चा हुई। सब जिले के आला अधिकारियों को यह मामला पता है, फिर भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो ये लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से है। जी, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? बड़े बड़े हादसे हम देख रहे हैं कि लगातार आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश की आपने उनसे? जी, जानने की कोशिश कोई भी भिंड कलेक्टर साहब की ऑफिस में जाओ या माइनिंग विभाग की ऑफिस में जाओ, इस मामले में अगर उनसे चर्चा करो या बाइट मांगो तो संतोषजनक जवाब ही नहीं मिलता। उसमें यही कह दिया जाता है ड्राइवर की लापरवाही है। पुलिस विभाग को इतने पावर दिए नहीं गए कि पुलिस विभाग प्रति थाने पर कार्रवाई कर सके। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो संबंधित जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, माइनिंग विभाग कार्रवाई करेगी। जी, धर्मेंद्र, बताया जा रहा है कि शिवा कंपनी के द्वारा अवैध तरीके से ये किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, पहले पूर्व में पावर मैक कंपनी थी, पावर मैक कंपनी ने चलाया। पावर मैक कंपनी और शिवा अब मिलके दोनों ही कंपनियां चला रही हैं इसको लेके। और इसको लेके मतलब जो भी जिले में जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन शिवा कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात होती है, ऑफिसों में, कहीं घरों पर, कहीं आते जाते समय। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कंपनी की और संबंधित जिले के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। और चलिए धर्मेंद्र, आपसे फिर से वापस से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मान सिंह कुशवाहा जुड़ गए जो कि
जिला अध्यक्ष कांग्रेस हैं, तो चलिए उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी, भिंड जिले में खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है। खनन माफिया अवैध रेत खनन में लगे हुए हैं, तो इसकी जानकारी है आपको? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जानकारी है और समय समय पे हम प्रशासन को जगाने का भी काम करते हैं और बताने का भी काम करते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सत्ता के मंत्रियों के इतने दबाव में हैं और उनकी आवभगत में इस तरीके से लगे हैं कि उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कब से चला आ रहा है ये मामला, है आपको इसके संज्ञान में? अवैध उत्खनन का तो पूरे जिले में सब जगह सब सार्वजनिक रूप से सब जानते ही हैं, बड़े व्यापक स्तर पर अवैध उत्खनन चल रहा है, लेकिन इसमें मूलतः पुलिस प्रशासन का बड़ा अहम रोल होता है। पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन इसको संरक्षण देने का काम करता है। जो ओवरलोड वाहन थानों के सामने से गुजरते हैं, पुलिस के कई अधिकारियों द्वारा अपने प्राइवेट गुर्गे लगाकर वसूली करने का काम किया जाता है, लेकिन शिकायत के नाम पर कार्रवाइयां शून्य होती हैं। हम लोग विपक्ष में होने के नाते समय समय पर हम आंदोलन करते रहते हैं, चेताने का भी काम करते हैं, जगाने का भी काम करते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन पर कोई असर नहीं होता। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने भी कंपनी पर आरोप लगाया था कि कंपनी के द्वारा ये किया जा रहा है। कौन सी कंपनी है वो? कंपनी के साथ साथ यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी भी मिले हुए हैं। कंपनी तो बाहर से कंपनी आई है, यदि वो अवैध उत्खनन कर रही है और विपक्ष यदि लगातार आरोप लगा रहा है तो प्रशासन क्यों निरंकुश हो चुका है? मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ, यहाँ के भिंड के जो आला अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जी क्यों निरंकुश हो चुके हैं? अगर आप क्यों नहीं सच्चाई के साथ देना चाहते हैं? आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं? जी, ये लगातार ढेर सारे प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगते हैं, लेकिन आज जो वर्तमान की परिस्थिति है, उन्हें प्रश्न चिन्हों से, आरोपों से कोई मतलब नहीं है। इस सब चीजों में प्रशासनिक अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है। हमारा सीधा आरोप है इन सबकी संलिप्तता के कारण यह अवैध उत्खनन भिंड जिले में बड़ा व्यापक स्तर पर चल रहा है, और जब तक कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत उसमें रहेगी और सत्ता के मंत्रियों का उनके ऊपर संरक्षण रहेगा, तो हमें लगता है कि यह बिल्कुल प्रकार से बिल्कुल। मान सिंह जी, हमारे साथ देवेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष है। बहुत स्वागत है सर आपका साधना न्यूज में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। हाँ देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज आ रही है जी। आप भिंड जिले में खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, धड़ल्ले से खनन माफिया अवैध रेत खनन कर रहे हैं, ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, भिंड में अभी अवैध उत्खनन इसलिए नहीं है क्योंकि चंबल का पुल है, वो क्षतिग्रस्त है, और मेरे सामने ही मैं भिंड में ही रहता हूँ जी। अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया है। जो मामला पहले बरसात में आया था, उसमें कुछ डंपर और ऊपर नदी थी, उस पे जो रेत के डंपर पकड़े गए थे, उसमें जुर्माना भी हुआ, 2.5 से 3 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ जी। उसमें वाहनों से वसूली की गई और जो ठेकेदार था वो कोर्ट में चला गया। ये पेंडिंग में थोड़ा हमारे यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार थी 1.5 साल पहले जी, पूर्व में, उस समय इतना अवैध उत्खनन हुआ कि जितना 25 साल में नहीं हुआ होगा, 1.5 साल में। लेकिन हमारे वहां संवाददाता जाते हैं तो वहां पर बाइट देने से इनकार किया जाता है। बताया जा रहा है कि वहां के अधिकारियों की मिली भगत से ये खनन चल रहा है। नहीं, अगर होता है मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा, अगर वहाँ के अधिकारियों से बात करूंगा। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला अभी नहीं आया है, क्योंकि हमें अभी अध्यक्ष बना हूँ और मेरे सामने 4 महीने से तो वहाँ पे डंपर चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बंद है, चंबल का पुल बंद है, इसीलिए अवैध उत्खनन का सवाल ही नहीं है। और लोकल में जो ट्रैक्टर से जो रॉयल्टी कट के आ रही है जी। ठेकेदार जी बोलिए। जो ठेकेदार है, जो अभी रॉयल्टी चालू है भिंड में, जो पहले पूर्व में ठेकेदार नहीं था, तो तभी भी मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि डंपर है जो हमारे यहाँ 4 महीने से चंबल का पुल ही बंद है जी। बताया जा रहा है कि हर रोज 10 से 15 आवेदन दिए जाते हैं, पर इस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों आखिर? किस पे? 10 से 15 हर रोज इस पर आवेदन दिए जाते हैं ताकि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन तब भी कार्रवाई नहीं की गई। क्यों आखिर ऐसा क्यों? क्या रीजन हो सकता है? तो मेरी जानकारी में नहीं है किसने आवेदन दिया है और किस पे कार्रवाई हुई, किस पे नहीं हुई है। मेरे संज्ञान में आएगा मान सिंह जी मुझे बताएं, मैं बैठ के बात करूंगा दोनों लोग।
सर्किट हाउस में आ जाए भिंड। हमारे साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह जुड़े हुए हैं। मान सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप बता रहे थे कि कार्रवाई नहीं हुई है और यहाँ पर जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं बीजेपी के जो की कार्रवाई हो रही है, ऐसा कोई उनके मामला संज्ञान में नहीं आया है। कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, सरकार के लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। जिले में लगातार अवैध उत्खनन हो रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार सारे विभागों में, भ्रष्टाचार की विभागों पे बलि सी चढ़ती जा रही है। लगातार विपक्ष रोडों पे ला रहा है, हमारे वरिष्ठ नेता सदन में चिल्ला रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं को कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं तो, हमारे बड़े भाई हैं जिला अध्यक्ष जी, मैं तो इनसे आग्रह करना चाहूंगा, यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारे साथ चलिए। आप कितनी नदियों को देखना चाहते? पूरी सिंध नदी को छलनी करने का काम पनडुब्बियों द्वारा, अवैध ओवरलोड वाहनों के कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। भिंड के अंदर शहरों के बीचों बीच एक्सीडेंट हो रहा है, कई मौतें हो रही। आखिर शहर से बाहर थोड़ी रह रहे हैं, सब लोग लोकल में रह रहे हैं, सब आंखों के सामने चल रहा है। और सबसे दुखद बात तो यह है कि राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ प्रशासन कितना निरंकुश हो चुका है कि वो सत्ता के इतने दबाव में है कि लगातार विपक्ष चिल्ला रहा है, आम लोग आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। कार्रवाई करने के नाम पर सब शून्य स्थिति बनी हुई है। जी देवेंद्र जी, सुना आपने? मान सिंह जी की आवाज ही नहीं मुझे आ रही, वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। मान सिंह जी, आप फिर से रिपीट कीजिए, उनको आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई। आवाज उनकी भी आवाज हमें कम आ रही थी, लेकिन एक्चुअली आपके आवाज के अनुसार हमने उन्हें जवाब दिया था। मैं फिर एक बार दोहरा दे रहा हूँ, जिले में व्यापक स्तर पर अवैध उत्खनन जारी है। देवेंद्र जो जिलाध्यक्ष जी हमारे भाजपा के जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई भी, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे, यदि जिले में कहीं अवैध उत्खनन दिखाई नहीं दे रहा है या ओवरलोड वाहन दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे साथ चलिए। जिले में लगातार जहां पनडुब्बियों द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है, अवैध खदानें जिले में संचालित हो रही हैं और जिसको लेकर कांग्रेस लगातार रोडों पर प्रदर्शन कर रही है, सदन में हमारे नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के मद में चूर है। सरकार को तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि सरकार की तो सब मिली भगत है। हो सकता है सारे लोगों का संरक्षण हो, और बड़े भाई जिलाध्यक्ष जी क्या कह सकते हैं, जो इनके मंत्रियों की मिली भगत है, मंत्रियों के संरक्षण में खदानें चल रही हैं, तो इन्हें तो यही कहना पड़ेगा कि हमें तो ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। और ये बोल भी क्या सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि चूंकि सरकार के जिलाध्यक्ष हैं तो इनका भी यही शब्द कह के अपनी बात को खत्म करने में भी इनकी समझदारी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। सच्चाई जनता जानती है, सच्चाई इस रोड पे और शहर में रहने वाले लोग, चलने वाले लोग, सब लोग जो देख रहे हैं वो सबके सामने सच्चाई है। सच्चाई को कोई छुपाया थोड़ी जा सकता है। मैं तो खुले मन से चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ कि अगर यहाँ का प्रशासन का अधिकारी, अगर आप चाहते हो कि संवैधानिक व्यवस्थाएं जिंदा रहें तो आप नियम के अनुसार कार्रवाई करिए। आपके लिए क्या सत्ता, क्या व्यवस्था, लेकिन आप अगर इतनी चरण वंदना करोगे मंत्रियों की, सरकार की, तो फिर कार्रवाइयां कहाँ से हो पाएंगी? हम लोग विपक्ष में तो चिल्ला ही सकते हैं, आवेदन प्रतिवेदन कर सकते हैं, और बाकी का तो काम सरकार का है, उनका है, बाकी का जी जवाब तो देंगे भाई। जी देवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप हमें बता दें, मान सिंह जी की आवाज मेरे उसमें नहीं आ रही है, बहुत हल्की सी दिख रही है उनका। जी देवेंद्र जी, उनका यही कहना है कि जिला प्रशासन, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मिली भगत से ही ये कार्य किया जा रहा है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और कहीं ना कहीं वो इस चीज की मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? ये मांग करें, हम बैठ के इनके साथ में बैठते हैं, कहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही हमें बताएं, मैं इनके साथ चलूंगा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, मैं बीजेपी का हूँ। अगर इन्हें लग रहा है अवैध उत्खनन है यहाँ पे हो रहा है, मेरे साथ बैठ के चलें, हम दोनों लोग चलेंगे कहाँ पे हो रहा है। जी मैं आप लोग कांग्रेस सरकार में जो अवैध उत्खनन हुआ है मुझे पता है, भिंड में जो 1.5 साल में, और जिस नदी पे हुआ वो भी किसके संरक्षण में, वो सब पता है, इनको भी पता है। अवैध उत्खनन कांग्रेस सरकार में हुआ, अभी तो मेरे संज्ञान में है नहीं है, तो जी मुझे बताएंगे, मैं इनके साथ चलूंगा। मैं भिंड में ही हूँ, अगर मान सिंह जी जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हैं, मैं बीजेपी का, दोनों लोग साथ में चलेंगे। इनसे बोलना आज समय हो या कल के बाद समय हो, कहाँ पे हो रहा है, कितनी आवेदन इन्होंने दी है, उनके साथ भी चलूंगा, कलेक्टर साहब से बैठक करूंगा। मान सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं देवेंद्र जी को? नहीं, उनकी आवाज हमें डायरेक्ट। जी मान सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं देवेंद्र जी को? नहीं, उनकी डायरेक्ट आवाज हम तक सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन ये कि
उनको यही कहना है कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है और अगर ऐसा कोई मामला है तो हम साथ चलेंगे। बिल्कुल, आप हमें बताइए कहां पर क्या हो रहा है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पहले ही हमने कह दिया था जब उनके सरकार के मंत्री इसमें संलिप्त हो तो वो केवल कर क्या सकते हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष होने के नाते उस बात को केवल यही कह के खत्म कर सकते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ यदि तुम्हारे संज्ञान में नहीं है तो मैं बताने का काम कर रहा हूँ। आप नोट करिए, कागज पेंसिल लीजिए, मैं खदानों के नाम बता दे रहा हूँ। जिले में इतनी खदानें अवैध संचालित हैं, इतनी खदानों पर पनडुब्बियां चल रही हैं लगातार। पूरा मीडिया अभी आपके साधन से मैं पत्रकारों को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम जो भाजपा के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, जो पूरी भिंड की जनता देख रही है, कांग्रेस विपक्ष देख रहा है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है और वो भाजपा के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अरे टीवी ऑन करके ही देख लो, चैनल के माध्यम से ही देख लो, वहां दिखाई दे जाएगा आपको। यदि क्षेत्र में आप नहीं जाते, क्षेत्र की आपको जानकारी नहीं है तो टीवी पे आप जानकारी ले सकते हो कहाँ अवैध उत्खनन है। लगातार अखबार छापने का काम कर रहे हैं, विपक्ष चिल्लाने का काम कर रहा है, लेकिन भाजपा के पास तो ऐसा है कि ना तो उसे कुछ जो भ्रष्टाचार जहाँ चल रहा है ना उसे कुछ सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। सत्ता के मद में छू रहे हैं, संरक्षण प्राप्त है अधिकारियों को और सब मिली भगत है इन सबकी। मेरा तो सीधा मेरे आरोपों को नकारें, मेरे आरोपों को नकार दें यहाँ के पुलिस अधीक्षक। यदि तुम्हारी संलिप्तता नहीं है और यदि तुम्हारी मिली भगत नहीं है, यदि तुम्हें भ्रष्टाचार का पैसा अवैध उत्खनन का पैसा यदि नहीं जा रहा है तो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, आप कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हो? यदि आप कार्रवाई करने से कतरा रहे हो, अपने पद कर्तव्यों के प्रति यदि तुम लापरवाही बरत रहे हो या सीधे शब्दों में कहना चाहें कि जो पद है उसका कहीं ना कहीं आप दुरुपयोग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे आप बचने का काम कर रहे हो। नहीं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, आप कार्रवाई करिए। आखिर आपको डर किस बात का है? इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा था कि रेत खनन तो भिंड जिले में सोने की खदान हो गई है। प्रत्येक ट्रकों के हिसाब से वसूली चल रही है, जिसमें बड़े ट्रकों पर 15,000 रुपए और छोटे ट्रकों पर 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। जी देवेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पे? तो डॉक्टर साहब को पता है, डॉक्टर बहुत समय से मंत्री रहे हैं जी, और इन्हें पता भी है रेत के बारे में कि कितना कहाँ पे हो रहा है। कांग्रेस की जो 1.5 साल की सरकार रही जी, उसमें इतना अवैध उत्खनन हुआ है, पूरे जिले को पता है और बहुत छपा पेपरों में और बहुत समय मीडिया में भी आया, अगले कार्रवाई कुछ नहीं हुई उस समय। अभी ये लोग बताएं कहाँ पे हो रहा है, पेपर में दें, हमें साथ लेके चले। जहाँ हो रहा है तो मैं साथ चलूंगा इनके, तब तो मालूम पड़े कहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है जी, और कौन कौन कर रहा है इसमें। जी, भाजपा के लोग शामिल हैं, कांग्रेस के लोग शामिल हैं, उनकी भी सूची बनाई जाए। जी चलिए, वो तो देखने वाली बात होगी आखिर इस पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मान सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए, देवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि भिंड जिले के ओवरलोड रेत खनन खनन का मामला सामने आया, जहां लगातार रेत माफिया अवैध खनन कर अवैध वसूली कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बलराम सिंह भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी। भिंड जिले में खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं रहा है और वहीं खनन माफिया अवैध रेत खनन में लगे हुए हैं, इसकी जानकारी है आपको? जी मैडम, ये काफी वर्षों से ये मैं देखता आ रहा हूँ कि 10 से 12 साल हो गए तकरीबन, जब से बीजेपी की सरकार सत्ता रहते हैं, तब से माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। आए दिन आप देखिए, ओवरलोडिंग की वजह से कुछ भी हो, आए दिन ये न्यूज पेपर के माध्यम से, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा ये उजागर किए जाते हैं कि काफी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। और जो ओवरलोड वाहन है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जो खदानें हैं वो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहां से जो सिंगल रोड है उसके ऊपर ये ओवरलोड वाहन निकलते हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। फिर भी प्रशासन पता नहीं किस नींद में सोया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। इसके बाबत हमने भी कई बार प्रशासन को आवेदन दिए अवैध उत्खनन के मामले में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है ये सब कुछ जो है वो प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। जी, अभी हमने कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता से भी बात करी, तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो लगातार अभी हमें देखने को मिला, इस पर क्या कहेंगे आप? ये राजनीति है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अभी जो वर्तमान सरकार है, पूरी जिम्मेदारी उसकी है, पूरी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आती है। उसको चाहिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या जो भी खनिज मंत्री हैं, उनको चाहिए कि इस पे अंकुश लगाएं। अवैध उत्खनन से बल्कि जो नदी है हमारी, उनका भी क्षरण हो रहा है।
जो पीने का वाटर लेवल है, आए दिन पनडुब्बी जो रेत की लगी रहती है नदियों में, उसकी वजह से जो वाटर लेवल है हमारे क्षेत्र की, वो वाटर लेवल नीचे जा रही है, उसके ऊपर भी किसी का ध्यान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जी हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ओझा फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? जी, सुना भी आपने। हमने समाज सेवी से भी चर्चा की, साथ ही कांग्रेस नेता और इसके साथ ही बीजेपी नेता से भी चर्चा की, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी नेता इस पे तो धूल डालने का काम करेंगे, क्यों ना कहीं वो बीजेपी के जो जिले के आल नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो कंपनी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कंपनी उन्हीं के माध्यम से भिंड जिले में आई है, और उस कंपनी की अगर गहराई से देखी जाए तो वो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेताओं की कंपनी है। कंपनी के बारे में वो विपक्ष में क्यों बोलेंगे? कंपनी के को जो पैसा आता है कहीं ना कहीं राजनेताओं के पास पहुंच रहा है जी, इसलिए वो अपनी इग्नोर करेंगे इस बात को। हमें उत्खनन नहीं दिख रहा है, जिले में सबको दिख रहा है उत्खनन। भिंड जिले में लगातार हादसे हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रकों से हो रहे हैं, ट्रैक्टरों से हो रहे हैं। जिले के आल बीजेपी के जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस मामले को संज्ञान में ही नहीं लेते कभी। जी, अब तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो मामला भिंड जिले के ओवरलोड रेत खनन का हमने अभी आपको बताया, जहां पर जिले भर में सड़कें खुद रही हैं और कई मौतें हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। लगातार अवैध खनन जो है वो चल रहा है, इसको रोकने में जो प्रयास है वो जुटे हुए हैं कई लोग, लेकिन इस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर खनन माफिया अवैध रेत खनन में लगे हुए हैं, धड़ल्ले से बेखौफ होकर खनन माफिया कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का भी इस और कोई ध्यान नहीं है। पूरा मामला भी हमने आपसे भिंड जिले के ओवरलोड रेत उत्खनन का बताया। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।